दिल ने फिर याद किया। दिल ने फिर याद किया में आप सभी का तहे दिल से खैर मकदम है, स्वागत है। शिबान इमोशनली एंड म्यूजिकली योर्स दिल ने फिर याद किया में आज एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगी जो हिंदुस्तानी सिनेमा का जाना माना नाम है, जिन्होंने 20 साल तक अपने करियर में, फिल्मी करियर में ऐसे मकबूल तरीन गाने गाए जो आज भी हर दिल अजीज है। साहब अक्सर व बेशतर जब इनकी आवाज़ सुना करते थे उन्हें विश्वास ही नहीं होता था, भरोसा ही नहीं होता था कि ये आवाज़ किसी और की है। इनफैक्ट उन्होंने कई मर्तबा ये कहा अपने लोगों से, आसपास के लोगों से ये कहा कि भाई ये गाना मैंने कब गाया था। कसमें हम अपनी जान के खाए चले गए। सिर्फ उनकी बात नहीं है बल्कि राजेश खन्ना साहब, जयदेव साहब और भी कई म्यूजिक डायरेक्टर्स, नामुमकिन म्यूजिक डायरेक्टर्स हमेशा यही कहा करते थे मोहम्मद रफ़ी साहब के अलावा ये किसी और ने गाया ही नहीं होगा। तेरी आँखों की चाहत इनकी आवाज़ मोहम्मद रफ़ी साहब से इस कदर मेल खाती थी कि मोहम्मद रफ़ी साहब भी इनकी आवाज़ के दीवाने हुए थे, कायल हुए थे। शायद इसकी वजह से इन्हें काफ़ी कुछ सहना भी पड़ा था, शायद आप पहचान गए होंगे। हमारे साथ रूबरू है हिंदुस्तानी सिनेमा का जाना माना नाम अनवर साहब। बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका हमारी शो। बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी आवाज़ का जादू हरसू आज भी है। जी जी। भले ही आपने अपने 20 साल के छोटे से करियर में, जी हाँ जी, हम कहेंगे आपके लिए काफ़ी तवील था इसलिए कहेंगे क्योंकि जो भी चुनिंदा गाने आपने गाए, कम काम किया लेकिन अच्छा काम किया, जी, वो जी। आज भी हर दिल अजीज है, जी, हर जी। एक को वो गाने याद हैं। जैसे कि हमने जिक्र किया अपने इंट्रोडक्शन में जब आपका तारुफ दे रहे थे कि मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ आपकी आवाज़ चूँकि मेल खाती थी, जिसकी वजह से शुरुआत में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी जब अपना करियर बनाना चाहते थे। जी। अगर हम आपके पहले गाने की बात करेंगे, कसमें हम अपनी जान की, मेरे गरीब नवाज। यस मेरी गरीब। जी। तो मैंने सही कहा क्या कि मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ आपकी आवाज़ मिलती थी, उस वजह से कुछ इसका बड़ा मुश्किलात एक का खूबसूरत सामना? किस्सा मैं सुनाना चाहता जरूर हूँ। सुनना चाहेंगे। ये पहले एक लाइन ही सुना देता हूँ। यस। कसमें हम अपने जान के खाए चले गए, वाह। फिर भी वो एतबार न लाए चले गए। वाह। तो ये गाना था फिल्म मेरे गरीब नवाज के लिए। और ये गाना जब हुआ है उसके बाद इस गाने की मिक्सिंग होती है ना, जब गाना जी। रिकॉर्ड हो जाता तो उसकी मिक्सिंग होती है, लेवलिंग होता है, जी। म्यूजिक कम रखना, ज़्यादा क्या करना। तो इत्तेफाक से रफ़ी साहब उसी स्टूडियो में आ गए और उन्होंने मेरी आवाज़ सुनी तो अपने साले से, मतलब उनका जो सेक्रेटरी था, जी। काम भी देखता था, ज़हीर, जी। ज़हीर ये गाना मैंने कब गाया? तो ज़हीर हंसने लगा, कहने साहब ये आप नहीं हैं, ये अनवर नाम का एक लड़का है नया लड़का जो आपका बड़ा फ़ैन है और आपका बड़ा शहदाई है ये। हाँ। तो उसने ये गाना गाया है। बोले बड़ी अच्छी आवाज़ है और आवाज़ भी मिलती बहुत है, हाँ। बहुत मिलती जुलती आवाज़ है। तो आपसे तो मुलाकात ये- करी उन्होंने उस बीच हाँ, में? उसी वक्त? मैं तो उनके एक दफ़ा दौलत खाने में गया था तो वहाँ दरबान से मैंने बोला कि तब तक ये गाना रिलीज़ हो चुका था, बज रहा था रेडियो से, कसमें हम अपनी जान की खाए चले गए। तो मैंने दरबान से कहा, वॉचमैन से, कि साहब से बोली कि अनवर आए मिलने के लिए। वो ईद का दिन था जी। और उनसे मिलने के लिए उनके बेटे जो लंदन में थे जी। वो मिलने आए थे, वो भी बैठे थे और भी एक दो मेहमान थे। तो आप यकीन करेंगे कितना बड़ा आदमी मुझे रिसीव करने के लिए दरवाजे पे आए, क्या बात। गेट तक आए और अपने बेटों से और दोस्तों से बोलने लगे ये अनवर है।
और लोग कहते हैं कि ये मेरा बेटा है, मेरी तरह गाता है। मैंने बोला नहीं अफसर, मैं तो आपके कदमों की धूल भी नहीं हूँ। नहीं 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 नहीं, बहुत अच्छा गाते हो, आइए अंदर चलते हैं। इतना उन्होंने कहा कि मेरे पैर कांपने लग गए। मैं डर गया, नर्वस हो गया। मैंने बोला कहीं इन्होंने बोला कि चाय पीना है तो मेरे हाथ तो कांपेंगे, मैं चाय भी नहीं पी पाऊँगा। तो मैंने बोला मैं चलता हूँ, आपको देखना था। तो ऐसे फिर गले से लगाया उन्होंने और मुझे दुआएं दी। फिर इस तरह से मेरी मुलाकात उनसे हुई। मतलब उस वक्त नहीं हुई जब आपका गाना उन्होंने सुना था, हाँ। बाद में हुई, घर मिलने गए थे। जी जी। हम बात ये कर रहे थे कि रफ़ी साहब की आवाज़ के साथ आपकी आवाज़ मिलती जुलती थी, उस वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको। ये आपका गॉड गिफ्टेड था, ऊपर वाले की देन थी। जी। आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। कई लोगों ने इनफैक्ट आपसे ये भी कहा था कि आप अपनी आवाज़ बदलो। एक मोहम्मद रफ़ी साहब तो ऑलरेडी हैं, दूसरे मोहम्मद रफ़ी साहब कैसे हो सकते हैं? अमीन साइनी साहब मुझे बहुत समझाते थे, आवाज़ चेंज करो और बदलो, उनमें के पंजाबीपन है वो उसको हटा के वैसे गाओ। मैं बोला मैं भी तो पंजाबी हूँ। क्योंकि रफ़ी साहब भी पंजाबी तो थे। जब मैं छोटा था, जब मैं गाता था, हाँ। तो स्कूल के जो मेरे दोस्त होते थे कहते थे यार तेरी आवाज़ तो रफ़ी से मिलती है। तो मैं बड़ा शौक हो गया और खुश भी हुआ कि मेरी आवाज़। तो फिर मैंने तय कर लिया कि मुझे एक दिन रफ़ी साहब जैसा बनना है। अच्छा, तो ये वजह थी जी, जिसकी वजह से आप फिल्मी दुनिया में आ गए। जी नहीं, फिल्मी दुनिया में मैं आया हूँ कमल राजस्थानी की वजह से। जी जी जो मूसीकार थे जी। और मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे, जी। वो मुझसे काफ़ी गाने गवाया करते थे, रिहर्सल वगैरह कराते और मुझे एक्सप्रेशन बताते थे कि ये एक्सप्रेशन होते हैं, ऐसे गाना चाहिए, ऐसे गाना। जैसे आप जिक्र कर रहे थे कमाल राजस्थानी साहब की वजह से आप फिल्म में आए। आप किसी कॉन्सर्ट में गा रहे थे तो उन्होंने आपकी आवाज़ को पहचाना था, नोटिस किया था, तो तब वो आपको फिल्म में लाए। उन्होंने ये गाना दिया मुझे, कसमें हम अपनी जान की। इस गाने के बाद भी मुझे बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी। तो कई लोग म्यूजिक डायरेक्टर बोलते थे रफ़ी साहब तो हैं, फिर आपको हम क्यों लेंगे। और उस वक्त मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज ये था कि रफ़ी साहब हैं, महेंद्र कपूर साहब हैं, मन्ना डे साहब हैं और भी तलत साहब भी थे। जी जी। महेंद्र कपूर साहब जिनका आपने जिक्र किया, मन्नाडे साहब जिनका आपने जिक्र किया, इनके गुरु भी सेम रहे हैं जो आपके गुरु रहे हैं, जिनसे आपने क्लास की मौसीकी सीखी थी। जी जी, सही है ना? जी, सभी को सही है। यस। फिर मायूसी की बात आप कर रहे तो थे। फिर क्या हुआ कि मेरे गरीब नवाज में अनवर अली काम कर रहे थे जो महमूद के भाई हैं। जी। तो उन्होंने बोला तू एक काम कर। मैं बोला बोलो भाई। तू जा भाईजान के पास, महमूद को भाईजान बोलते थे, महमूद साहब को, उनके पास जा, वो देख शायद तेरी कुछ हेल्प करें। तो मैं उनके पास चला गया। तो उन्होंने गाना सुना, वो सुन के बोलते तेरी आवाज़ रफ़ी भाई से मिलती है। वो रफ़ी भाई बोलते थे। जी। अच्छी बात है। अभी मैं तो बना रहा हूँ कुंवारा बाप। जी, अपने प्रोडक्शन तले बना रहे हाँ, थे वो। तो इसके बाद मैं बना रहा हूँ जनता हवलदार, उसमें मैं तेरे को गाने दूंगा। तो वो बनने में 2-3 साल लग गए। तो मैं उनके साथ साथ रहता था क्योंकि उनकी कंपनी मुझे बहुत पसंद थी, हंसाते बहुत थे, कॉमेडी के उस्ताद थे। तो वो भी मुझे लाइक करते थे बहुत ज़्यादा। तो उनके साथ साथ मैं रहता था। तो सब वक्त गुजरता गया। क्योंकि आपके अंदर भी थोड़ा वो कॉमेडीपन है, मजायापन है, इसलिए जोड़ी खूब जम गई। कोई ना कोई होता है ना लाइफ में जिसके साथ आपकी थिंकिंग जम जाती है, वो एक वाइब मिल जाता है। फिर क्या हुआ कि वो पिक्चर कंप्लीट हो, उस बीच में मैं लोगों से मिलने लग गया था, लक्ष्मीकांत पैडल, कल्याण जी भाई, किसी ने मुझे मौका नहीं दिया। और जब महबूब साहब का गाना मैंने जब ये गाया, एक दो बोल सुनाता हूँ। तेरे आँखों की चाहत में तो मैं सब कुछ लुटा दूंगा। वाह। मोहब्बत कैसे की जाती, मोहब्बत कैसे की जाती है दुनिया को दिखा दूंगा। तो ये इसका स्पूल लेके महमूद साहब पहुँचे राजेश खन्ना के पास, जहाँ वो शूटिंग कर रहे थे फिल्मालया में।
जी। और वो थोड़े दुखी थे कि उनको अच्छे 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 गाने नहीं मिल रहे रहे हैं थे। और ये है वो तो महमूद भाई ने बोला, उनको वो राजेशवा बोलते थे क्योंकि पूरी इंडस्ट्री उनको काका जी बोलते काका थे, जी। काका बोलते थे, तो वो उनको राजेशवा बोले, देख तेरे लिए एक बहुत अच्छा गाना लाया हूँ। तो गाना उन्होंने उस पर मशीन पे चलाया, स्पूल, तो उस ज़माने में स्पूल जी। होते थे, तो सुनने के बाद बहुत मस्त हो गए राजेश खन्ना। तो बोलने लगे बड़े दिन के बाद रफ़ी साहब ने इतना मूड में गाया है। मतलब वहाँ पे भी आप परेशान हो गए होंगे। तो वो जब महमूद साहब ने कहा कि नहीं नहीं ये अनवर ने गाया है, बेचारा स्ट्रगल कर रहा है, वेरी गुड, बहुत अच्छा गाया है, तो व्हाई नॉट उसको सब पिक्चर में गाना दे। तो बोले ठीक है, नेक्स्ट सॉन्ग भी आ रहा है। नेक्स्ट सॉन्ग था ये था, वो सैड सॉन्ग था। हमसे कहाँ भूल हुई जो ये सजा हमको मिली, अब तो चारों ही तरफ बंद है दुनिया की गली। तो ये जब गाना रिकॉर्ड हुआ और जब इंडस्ट्री में, वो तो इंडस्ट्री छोटी सी है, सबको मालूम था कि एक नया लड़का आया है, उसने राजेश खन्ना के लिए गाया है। तो फिर तो मुझे फ़ोन 4 साल बाद हुआ था। जी, लक्ष्मीकांत के फ़ोन आने लगे, फिर कल्याण भाई के, ख़याम साहब के। ख़याम जी। साहब का मैंने बहुत गाने गाए हैं। जी जी, काफी गजलें। हाँ, नजर से फूल चुनती है नजर, एक तो ये है मौसम मौसम, ये भी उन्हीं का गाना है। अनजानी। कसक अनजानी मध्यम मध्यम, चलो घुल जाए मौसम में हम, मौसम मौसम लहली मौसम, मौसम मौसम लहली मौसम। यस यस। फिर मुझे एक फ़ोन आया कि लक्ष्मी जी का, कि अनवर क्या कर रहा है? तो मैं बोला बैठा हूँ घर में, चल इधर आ जाओ, तो फेमस में एक गाना करना है। तो हुआ क्या था, अर्जेंसी ये थी कि रफ़ी साहब थे नहीं उन दिनों, वो लंदन गए थे शो के लिए, जी। और मनमोहन देसाई की जो पिक्चर थी सुहाग, ओह राइट। तो उसमें हमेशा टाइटल सॉन्ग जो होता था वो रफ़ी साहब से लेते थे, जी। मनमोहन देसाई, और वो उनके आने के कोई चांस नहीं थे। तो अब किसको लिया जाए? तो लक्ष्मीकांत ने बोले एक लड़का है अनवर, तो उसका गाना है, इतना मशहूर नहीं हुआ, लेकिन लोग समझ नहीं पाए कि मैंने गाया कि रफी साहब ने गाया, रफ़ी साहब। डिफरेंशिएट नहीं कर पाए। एक डाली पे दो फूल खिले, खिलते ही जो बिछड़ गए, बिछड़ गए। Yes. तो ये टाइटल सॉन्ग मैंने गाया, तो बहुत खुश हुआ था वो। तो उसके बाद मुझे नसीब में उन्होंने बुलाया, जी। जिंदगी इम्तिहान लेती है, दोस्ती इम्तिहान लेती है, दोस्तों की जान, दोस्तों की जान, दोस्तों की जान लेती है। अपने आप में बहुत बड़ी खासियत है किसी गुलकार में कि उसको कंपेयर किया जाए, लेकिन साथ उसके ही उसकी खुद की पहचान बनी। जैसे आपने खुद की अपनी एक अलग पहचान बनाई। शुरुआत में तो मुश्किलातों का सामना करना पड़ा, लेकिन फाइनली इंडस्ट्री ने आपको एक्सेप्ट किया, और इस तरह से एक्सेप्ट किया कि आपने अपने 20 साल के करियर में, हिट करियर में जितने भी गाने गाए सभी के सभी मकबूल रहे। राज कपूर साहब ने आपको प्रेम रोग ऑफर की थी, तो आपने उसमें एक गाना मैं गा चुका था, इनकार किया ये था। प्यार था या कुछ और था, वो गाना मैं गा चुका। सारी खुशियाँ तुझ पे वार के, चला मैं तो सब कुछ हार के, यही इश्क का दस्तूर था, न तुझे पता न मुझे पता, ये प्यार था या कुछ और क्या था। ये मैंने सुना है कि राज कपूर साहब ने आपको कहा था कि प्रेम रोग के सारे गाने आप गाएं, आपने बिल्कुल इनकार किया। मेरे गाने थे,
लेकिन मेरे से भूल ये हो गई कि उन्होंने ऑफ़र किया मुझे, और मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर था कि मैं उनके साथ काम करूं, गाऊं। लेकिन मुझे इतना पॉलिटिक्स के बारे में या जो कहिए वो इतनी समझ नहीं थी कि बड़े आदमी से बात कैसे की जाती है। अच्छा। तो मैंने उनसे डिमांड कर लिया ज़्यादा पैसे की, फीस ज़्यादा मांगी। तो उन्होंने हाथ जोड़ के, बेटे मैं इतने ही दे सकता हूँ। मैं बोला कोई बात नहीं। तो फिर उनके जितने भी स्टाफ के लोग थे उन्होंने कान भरे ऋषि कपूर के। ओके। ऋषि कपूर के कान भरे कि ये का बहुत दिमाग ख़राब है और ये है वो है, और बहुत डिमांड कर रहा है। हाँ, तो ऋषि कपूर ने वो डिक्लेयर कर दिया कि ये इस फिल्म में अनवर नहीं गाएगा। ओके। तो अभी बेटे की बात तो सुननी पड़ेगी, और हीरो है जी। तो लिहाजा जो मुझे गाने मिलने वाले थे किसी और को मिल गए। जी। पर उसी बीच में ये इश्क नहीं आसान भी बन रही थी जी। तो उसका मैं सुना देता हूँ। जरूर। मेरे ख्यालों की रह गुजर से वो देखिए वो गुजर रहे हैं। वाह। मेरी निगाहों के आसमां से जमीन दिल पर उतर रहे हैं। मेरे ख्यालों की रह गुजर से वो देखिए वो गुजर रहे हैं। ऐ शोख नाज़नीं तू है बहुत हसीन। इस वक्त मैं आपके लिए बोल रहा हूँ। ओह मैं तो खो गई हूँ आपकी आवाज में और वो पुरानी यादों में। तुझको नहीं खबर मैं तुझको देख कर हैरान हो गया, कुर्बान हो गया। चिलमन में दौड़ कर तू छुप गई, मगर तेरे हिजाब ने मुझे शायर बना दिया। वाह, शायर बना दिया। कमाल है। आपको नहीं लगता आप बहुत ही ज्यादा फॉर्चुनेट रहे हैं, बहुत ही लकी रहे हैं, खुशनसीब रहे हैं हम कहेंगे कि आपको गजलें गाने का मौका मिला? क्योंकि उस वक्त गुलकार को गजलें गाना या गजलें मिलना मुश्किल था, क्योंकि उस दौर में जगजीत सिंह साहब हमारे सामने थे, तलत अजीज साहब हमारे सामने थे, पंकज उदास साहब हमारे सामने थे, और बप्पी लहरी के जो बप्पी लहरी पॉप सॉन्ग्स है जी, वो बहुत पॉपुलर थे। आइटम सॉन्ग्स, बप्पी दा के गाने, उसमें आपकी गजलें आती थी तो ना ही मोड़ आता था, ना ही रौनक आ जाती थी फिल्मों में। आप यकीन करेंगे, आप लकी रहे हैं बहुत कि जब भी मैं ऑडियंस के पास सामने होता हूँ तो ये सब गाने की फरमाइश होती है, और मैं जितने मेरे मैं सोचता हूँ कि ये इनको मेरे गाने, अब जबकि वो मेरे से आधी उम्र के हैं या लड़के नौजवान हैं, उनको ये गाने सब कैसे याद होते हैं समझ में नहीं आया मेरे। एक गाना था, मोहब्बत अब तिजारत बन गई है, तिजारत अब मोहब्बत बन गई है। इस गाने ने तो काफी धूम मचाई थी। आज भी जवान दिलों की धड़कन है ये। जी। कोई बेचारा इश्क और मोहब्बत में परेशान, बेवफाई के दौर से गुजर रहा हो, इस गाने को गाते रहते हैं। वेल, खैर इस वक्त हमें अपनी गुफ्तगू को थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ेगा अनवर साहब, एक छोटा सा ब्रेक। लेकिन ब्रेक के बाद जब हम हाजिर हो जाएंगे, हम कई सारी बातें आपसे जानने की कोशिश करेंगे और भी आपके बीते लम्हों में आप हमें लेके जाएंगे। फिलहाल के लिए एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं इस वक्फे के पार। आप देखते रहिए दिल ने फिर याद किया। ब्रेक के पार दिल ने फिर याद किया। मैं आप सभी का तहे दिल से खैर मकदम है, स्वागत है। आज हिंदुस्तानी सिनेमा का जाना माना नाम हमारे सामने
अहम हिस्सा बना हुआ है, जो बीते लम्हों में हमें लेके जा रहा है और अपनी यादें हमारे साथ ताज़ा कर रहे हैं। वो है हमारे रूबरू अनवर साहब। बहुत ही अच्छा लग रहा है आपके साथ बात करते हुए। इनफैक्ट हमारे अक्सर और बेशतर जो व्यूअर्स हैं, नाजरीन, उनकी हमेशा से यही इल्तिजा रहती थी, दरख्वास्त रहती थी कि अनवर साहब को प्रोग्राम में बुलाया जाए, थोड़ी यादें उनके साथ ताज़ा की जाएं। अब देखिए इतने साल हो गए, आपने चुनिंदा नगमे हिंदुस्तानी सिनेमा में गाए जो आज भी नौजवान दिलों की धड़कन बने हुए हैं और आज भी नौजवान दिलों को आप बहुत याद है। जी हाँ, खासतौर पे वो जो मोहब्बत तिजारत बन गई है, मोहब्बत अब तिजारत तो बन जितने गई। टूटे दिल के लड़के हैं वही गाना सुनते हैं। अधूरी सी मोहब्बत जिनकी है जो मुकम्मल नहीं हो पा रही है, जी। वो इस चक्कर में शायर बन गए हैं। जी। वेल, म्यूजिक डायरेक्टर्स की बात करें, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब हैं, ख़याम साहब हैं, हमारे दिलीप सिंह सेन है, हमारे बपीदा है, अनु मलिक साहब है, इन सब के साथ आपने काम किया और जोड़ी भी अच्छी रही। ऐसा क्या हुआ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, मनमोहन देसाई साहब और आप, जब आप तीनों को कोलैबोरेशन होता था तो हिट गाने आते थे सामने, लेकिन अचानक कुछ ना कुछ इख्तिलाफात हो गए? जी हाँ, वो सब मैं समझता हूँ मेरी अपनी गलतियाँ हैं, जिसको मैं आप मानते हैं, एक्सेप्ट जिसको करते मैं हैं, तस्लीम ज़रूर करते हैं? मानूँ, तस्लीम करता हूँ कि वो सब मुझसे हुआ, मेरी नादानी थी और मुझे इनके साथ अच्छी तरह बना के रखता तो आज भी शायद मैं इंडस्ट्री में होता। क्या हुआ तो था? हुआ था दरअसल ये कि नसीब का गाना जब मैंने गाया, ज़िंदगी इम्तिहान लेती है, जी और दोस्ती इम्तिहान ले, अमिताभ बच्चन के लिए जी। गाया था। तो उस वक्त एक मेरी फीस तय थी कि मैं इतना लेता हूँ, तो मैंने उनसे बढ़ के मांगा, उनके असिस्टेंट से। तो उन्होंने जाके बोला अनवर इतना मांग रहा है, तो उनको बहुत बुरा लगा, और आज के बाद अनवर मेरे फिल्म में नहीं गाएगा। अच्छा। तो फिर वो तलाश करने लगे दूसरे रफ़ी टाइप के, रफ़ी साहब टाइप के सिंगर्स के लिए, तो उनको मिल भी गए और वो हो सकता अच्छे भी थे, उनका काम तो चलता रहा। तो उसमें मुझे कोई शिकवा नहीं, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि मैंने जितने भी गाने दिए वो हिट गाने हैं। जी, जैसे बात चल ही रही है, आप इस बात को एक्सेप्ट भी करते हैं कि कहीं ना कहीं लाइफ में कुछ गलतियां हो गई। आपने कभी रिग्रेट किया इस बात को बैठ के? हमेशा याद जब आती है ना तो बहुत दिल को तकलीफ़ होती है कि ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, अगर मैं ऐसा बोलता तो वैसा हो जाता। तो ये सब एक दफ़ा लता जी ने बोला मुझे, जब प्रेम रोग मेरे हाथ से चली गई, तो उनके साथ एक R.D. बर्मन का मैं गाना गा रहा था। R.D. बर्मन का एक गाना सुनाता हूँ। कोई परदेसी आया परदेस में, कुमार गौरव साहब पर फिल्माया गया। देश बनाया परदेस में। फिर लता जी के साथ एक ड्यूट गाना था जो बिल्कुल चला ही नहीं, पता नहीं क्यों। दुनिया बदल गई है या हम बदल गए हैं, लगता है दिल के सारे अरमान निकल गए हैं। ये गाने की रिहर्सल हो रही थी, हम साथ में गा रहे थे। तो लता जी मुझे बोलती है तो प्रेम रोग का क्या हुआ? मैं बोला पता नहीं कुछ। और राज साहब बोल रहे हैं, राज जी बोलते थे, राज जी बोलते हैं कि लड़के के मिजाज ख़राब हैं। राज कपूर साहब ने ये कमेंट्स थे क्योंकि आपने ज़्यादा रकम मांगी थी। मिजाज ख़राब। सो स्वीट, बड़े इनोसेंटली आपसे कहा। हाँ, मिजाज ख़राब होंगे जब अचानक कोई था नहीं फील्ड में, मैं अकेला ही था जी। तो मुझे हर आपकी तरफ से डिमांड ज़्यादा थी। ज़्यादा डिमांड थी, कभी यहाँ गा रहा हूँ कभी वहाँ गा रहा हूँ। तो इस बीच में क्या हुआ कि कुमार सानू के साथ एक गाना मैंने गाया, होता है अच्छा खासा दो भी दुश्मन बन जाता है जी। आता है। अच्छा ये गाना था। तो उससे पहले उनका जो आशिकी गाने बड़े हिट हो गए थे। यस यस यस। और मैं उस वक्त न्यूयॉर्क में था, किसी रेस्टोरेंट बैठा था, तो गाने आशिकी के चल रहे हैं। तो मैं बोला ये आ गया तो हम लोग तो आउट हो गए। अच्छा, मैंने ये भी सुना है, हाँ, जैसे आपने जिक्र खुद ही किया इस बात का कि जब कुमार शानू का दौर शुरू होने लगा, शुरू हुआ तो सारे रफ़ी वाले सिंगर बैठ गए घर में। आप खुद ही चले गए थे न्यूयॉर्क? मैं तो खुद ही चला गया। मैं वहाँ आपको कहीं ना कहीं लग रहा था शायद अब हम पीछे हटेंगे, हम लोग को ज्यादा
अहमियत नहीं मिलेगी, जी, क्योंकि जी, अब जी। कुमार शानू जैसे सिंगर्स आ मैं गए। काफ़ी अरसे के लिए वहाँ चला गया था अमेरिका। उस बीच आपको नहीं लगा जब कि मैं वापस आया जाना तो चाहिए? अभी एक गाना, एक और किस्सा सुना रहा हूँ। आनंद बख्शी एक साथ मेरी अच्छी ट्यूनिंग थी, जी। अच्छी दोस्ती थी। जी वो हमारे घर आते जाते थे और वो खाने वाने के बड़े शौकीन थे। जी। तो हमारे यहाँ खाना तो हमेशा अच्छा बनता है। उनको एक दिल में था कि अनवर को एक फिल्म दिलानी है। उस वक्त सोनी महिवाल बन रही थी, किसको गाना गवाना चाहिए, तो अन्नू मलिक तो शबीर कुमार के फेवर में थे, शबीर कुमार। तो बख्शी जी ने बोला, आनंद बख्शी ने, चलो मैं आपको कुछ सुनाता हूँ। तो उन्होंने मेरा गाना सुनाया जो मैंने हीर रांझा के लिए गाया था। रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए, एक बना के दो टुकड़े किए, दिल तड़पाया तेरा वाह, मेरे लिए। तो ये उन्होंने गाने सुनाए तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर बने, वाह क्या बात है। तो इसी से गाना लीजिए आप, देखो क्या गाया है। तो अन्नू मलिक साहब चुप हो गए। तो ये गाना जब मेरा रिकॉर्ड हुआ, सोनी मेरी सोनी Yes. सोनी सोनी और महिवाल नहीं का। कोई हो, याद आ तेरा नाम लेता हूँ, रब मुझे माफ करे। तो ये जब गाना हुआ, सनी देओल और पूनम पूनम ढिल्लों ढिल्लों। फिल्माएं। ये गाना जब हुआ रिकॉर्ड, तो कल्याण भाई के ग्रुप में मैं गाता था और अमिताभ के शो करते थे जी अमेरिका, लंदन, यूके, जब वो ही मिडिल ईस्ट और कनाडा। तो उन्होंने बोला शो आ रहे हैं, आपको चलना है, लेकिन आप सोच लीजिए कि आपके गाने भी यहाँ जा सकते हैं, क्योंकि 3 महीने रहना है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं चला गया। अब मेरे जाते ही वो अन्नू मलिक ने चढ़ा दिया उनको, देखा है नहीं वो, किससे गवाएंगे। तो जो उनका पसंद का सिंगर था उसको गवाया, बाकी गाने गवा दिए। मेरे किस्मत में एक गाना आया। कल्याण भाई ने भी मुझे अच्छे गाने दिए, जैसे कि विधाता के इसमें दिलीप कुमार। तकदीर है क्या मैं क्या जानूं, तकदीर है क्या मैं क्या जानूं, मैं आशिक हूँ तदबीरों का। हाथों की। आप तो बड़ा अच्छा गाती हैं, मेरे साथ ड्यूट क्यों नहीं गाती हैं आप? आपके गाने इतने लोकप्रिय, इतने मकबूल है, एक एक गाना मुझे याद है, दिल के करीब है। अच्छा। कमाल कमाल। लेकिन आप गाते भी अच्छा है, सुर में गाते हैं, ये कमाल की बात है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, कोशिश करेंगे एक डुएट गाने की आगे। बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए। वेल आपने बात अधूरी छोड़ दी। ये गाना तो आपने उनकी फिल्म का गाया, सोनी महिवाल का, सुपर डुपर हिट हुआ, भले ही बाकी गाने आपसे नहीं गवाए। लेकिन कभी कभी आपको इस बात की तकलीफ हुई कि भले ही मेरे कुछ डिसीजंस गलत थे लाइफ के, उस बात का तो आपको अफसोस था, आपने एक्सेप्ट करी वो गलतियां, लेकिन कहीं ना कहीं आपको तकलीफ हुई इस बात की कि जो मुझे मिलना चाहिए वो मुझे नहीं मिला, या लॉबिज्म का आप शिकार हुए, कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स आपके साथ खेली गई। हो सकता है आप दिल के बहुत अच्छे थे, आप जो भी बोलते थे सामने बोलते थे, अपनी बात रखते थे। मेरे दिल में जो भी आता था मैं मुंह पे बोल देता, मेरी आदत नहीं दिल में रखूं, मुंह पे सुना। आप ऐसे आदमी हैं, वैसे आदमी, जो भी बोलना जिसको। आपको लगता है कि ज्यादा ब्लंट होना आपको तकलीफ दे गया? बहुत बुरा है, अच्छा नहीं है। ऐसे तो कई लोगों के करियर इसी तरह खराब हुए हैं। बट कहीं ना कहीं दिल के तो आप साफ थे ना। वेल लेकिन खुशी इस बात की कि जितने भी गाने आए हैं वो सब लोगों को याद है, आपको याद है, बहुत ज्यादा। और सबको याद है, तो मुझे ये अच्छा लगता है। एक गाना हो जाए, उसके बाद हम एक और ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद हाजिर हो जाएंगे। फिलहाल मैं चाहती हूँ एक गजल आप हमारे सामने रखें। कहाँ जाते हो रुक जाओ, तुम्हें मेरी कसम देखो, मेरे बिन चल नहीं पाओगे जानम, 2 कदम देखो। वाह क्या बात। कहाँ जाते हो रुक जाओ। जितने भी गाने आपने गाए, आपने तो
बहुत जी जान से वो गाने गाए, तभी वो हिट हुए। और आपके गाने जो भी आपको मिले, आप इतने खुशनसीब थे, उनकी शायरी कमाल की थी। जी जी। जबकि उस दौर में ऐसे भी गाने बनते थे, ढिंचक वाले गाने, जितेंद्र और श्रीदेवी पर फिल्माए गए उन दोनों के गाने, जयप्रदा पर फिल्माए गए उन दोनों के गाने। सो वो एक दौर ही ऐसा था, बिल्कुल अलग था, डिस्को वाला दौर था वो, जो बीच में अचानक वो 80s 90s का दौर आ गया, जिसकी वजह से शायरी फिल्मों में धीरे धीरे खत्म हो गई। लेकिन उसी बीच आपको अच्छी गजलें गाने का मौका मिला, तो आप खुशनसीब रहे। जैसे बिल्कुल, मैं अच्छे दौर से गुजरा हूँ, और जितनी मेरी कलेक्शन है, जितने मेरे गाने, उससे मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ और मुतमईन हूँ, और शुक्र अदा करता हूँ उस मालिक का कि मेरे हिस्से में जितने भी गाने आए हैं वो सब अच्छे आए हैं, लोगों ने पसंद किया जी। एक और ब्रेक लेते हैं यहाँ पे, हम मिलते हैं इस वक्फे के पार, और कुछ और भी बातें अनवर साहब के साथ करेंगे। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए अपना चहेता प्रोग्राम दिल ने फिर याद किया। ब्रेक के बाद हम हाजिर हुए हैं आप ही के चहेते प्रोग्राम दिल ने फिर याद किया में। अनवर साहब हमारे रूबरू है, काफी अच्छा लग रहा है, आपको भी बड़ा अच्छा लग रहा होगा, वो पुराना दौर याद आ रहा। आपको देख के और अच्छा लग रहा है। आपको अच्छे अच्छे गाने लाइफ में मिले। कुछ लोग बहुत सालों स्ट्रगल करते हैं, बहुत सारे गाने गाते हैं, लेकिन नाम नहीं होता। लेकिन आपने चुनिंदा गाने गाए, शायरी से भरपूर गाने गाए, अच्छे बेहतरीन म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम किया, बेहतरीन लिरिक्स राइटर्स के साथ काम किया। आपसे कहा जाए पर्सनली किन के साथ, किन म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ आपको बहुत अच्छा लगा काम करने में, जो दिल के भी बहुत अच्छे, आपके जज्बात को बखूबी समझते थे, जिनके सामने आप सब कुछ बयां कर पाते थे? देखिए, ऐसा है कि मैं ख़याम साहब का नाम पहले लूँगा, क्योंकि वो रिहर्सल बहुत कराते हैं, घर पे बुलवा के इतना गाना याद करा देते हैं कि मैं आराम से वहाँ गाता हूँ। बाकी लोग लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के भी गाने गाए हैं, लेकिन उनके रिकॉर्डिंग में मैं हमेशा नर्वस डरा रहता था, गाना मुझे ठीक से याद नहीं हो रहा है, क्या हो गया है, तो वो डर लगा रहता था। तो लेकिन फिर भी मैं याद करके उसको गाता था। तो उनके साथ थोड़ा मुझे लगता था कि वही अनईजी है। अच्छा, अनईजी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब के साथ और ख़याम साहब के साथ बड़ा बहुत इजी था। उनकी गज़लें आपने गाई बखूबी, बहुत प्यारी गज़लें, खूबसूरत गज़लें। वेल, एक बात यहाँ रह गई, जैसे आपने कहा कभी आप नर्वस फील करते थे, तो किशोर दा की आप बात करें। बड़ा अच्छा इंसिडेंट, आपके चेहरे पे हंसी आ गई। किशोर दा का तो जवाब ही नहीं। मैं सोचता हूँ कि इस तरह का आदमी जो कॉमेडी भी और एक्टर भी और सिंगर भी, हर चीज़ में लाजवाब, कोई ऐसा ना आया है, ना हुआ, ना होगा। उनके साथ तो इतना मज़ा आता था कि मैं बता नहीं सकता। उनके साथ हम शो करने जाते थे कभी कभी, तो इतना हंसाते थे, वो सबकी नकल करते थे। ओपिनियन साहब कैसे गाना गाते हैं, ये साहब कैसे गाते हैं, वो कैसे गाते हैं, तो वो हम लोग को हंसते हंसते बुरा हाल हो जाता था। तो उनके साथ एक गाने का इत्तेफाक हुआ, ओ तुझ पे कुर्बान मेरी जान, मेरा दिल मेरा ईमान, यारी मेरी कहती है यार पे कर दे सब कुर्बान, है कुर्बान कुर्बान। जब मैं होए करता था ना, तो यूं करके देखते थे, और बैठ गए, गाना नहीं गा रहे। तो कल्याण जी भाई और आनंद जी भाई, कल्याण जी भाई ने बोला जब हो जा, क्या आनंद जी भाई आ गए, पान खाते, क्या हो गया, बोले नहीं भाई क्या है, किशोर दा आप बोलो। आनंद जी बोले आप बोल दीजिए। नहीं, ऐसा करके बात करते थे। नहीं, फिर शुरू हो गया। तो वो हो तो रहा, फिर वो तो उनको मजा आया फिर। यस, तो मतलब आपने इनकॉर्पोरेट किया, वो आपका योगदान है, वो ही देना। या आपके गीत हो, नगमे हो, कोई ना कोई कहानी जुड़ी हुई है, और कहीं ना कहीं अलग अलग, हर गाने में अलग एक्सप्रेशंस हैं। जी, जैसे रफ़ी साहब कमाल के एक्सप्रेशन दिया करते थे। हर एक गाना अपने आप में मुनफरिद है, अपने आप में अलग है। इस तरह आपके साथ भी ऐसा हुआ, हर एक गाना अपने आप में जुदा है, बिल्कुल अलग है ना। खैर, आपके साथ बात करके तो बहुत ही अच्छा लगा। आप जाते जाते आपके वालिद साहब के बारे में, आशिक हुसैन साहब के बारे में जरूर कहना चाहेंगे, क्योंकि वो बहुत अच्छे हारमोनियम प्लेयर थे और सितार वादक भी थे, और उन्होंने शुरुआती तरबियत आपको बेहतरीन तरीके से, बाकायदगी से आपको सिखाया। मैं समझता हूँ जो कुछ भी म्यूज़िक मेरे अंदर आया है वो उनके वजह से आया है। अगर वो म्यूज़िक में नहीं होते तो शायद मैं भी नहीं गाता।
लेकिन मेरे ये गाने का जुनून इतना था कि अगर मैं सो भी रहा हूँ ना, तो मेरे पेरेंट्स मुझे जगा के बोलते थे क्या हो गया, तो मैं गाना गा रहा हूँ, तो सोया नहीं हो क्या, मैं सो गया हूँ। तो फिर मतलब सोते हुए भी मैं गा रहा हूँ, इतनी धुन, गाने की धुन थी, पागलपन जिसको बोलते हैं ना एक, क्योंकि जुनून, कोई भी चीज़ हासिल करने के लिए पागल होना थोड़ा सा ज़रूरी है, जरूरी है मतलब उस आर्ट के लिए। जी। तो उन्होंने बोला, उनकी क्या मर्जी थी कि मैं म्यूज़िक डायरेक्टर बनूँ, तो मैं तो गाने की तरफ था। तो फिर उन्होंने क्या किया, मुझे बोला कि तो चल तेरे तू वायलिन सीख ले। पैरेलल लक्ष्मीनाथ पैरेलल है ना, पैरेलल के जो फादर हैं राम प्रसाद जी जो थे बेचारे, तो वो वायलिन सिखाते थे बच्चों को। तो मुझे वहाँ ले गए, इसको सीखना है। तो मैं वहाँ भी गाना ही गाता था, वायलिन ध्यान कम देना गाना। तो उन्होंने मेरे फादर को बुलाया, बोले इसको तू आप गाना सिखाइए, ये इसका ध्यान वायलिन में नहीं है। तो फिर वो मुझे लगे अब्दुल रहमान ख़ान के पास। अब्दुल रहमान ख़ान साहब जो रफ़ी साहब को भी सिखा चुके थे और मन्ना डे साहब को भी सिखाया। मन्ना डे साहब ने उनसे ठुमरी सीखी। मन्ना डे साहब को ऐसा लगता था उनकी आवाज़ रोमांटिक नहीं है, और मेरे उस्ताद अब्दुल रहमान जो है वो ठुमरी सिखाते, उसमें रोमांस होता था। ठुमरी का मतलब है रोमांस, तो वो ठुमरी सीखते थे उनसे। और महेंद्र कपूर भी, उनकी आवाज़ में रोमांस नहीं, उन्होंने भी ठुमरी सीखी। सुमन कल्याणपुर और गोविंदा की जो मदर हैं निर्मला देवी, उन्होंने भी सीखा है। तो उनके पास ले गए, तो मुझे बोला कुछ सुना। तो टेबल पड़ा था, तो मैं गाना मैंने सुन कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथी। रफ़ी साहब का गाना ये गाया मैंने। तो बोले क्या बनना चाहते हो? मैं बोला मुझे प्लेबैक सिंगर बनना है। बोले वो तो तुम हो, और क्या है? ऑलरेडी हो, सीखे हुए हो। मैं बोला नहीं, थोड़ा मुझे राग वाग सीखने हैं। ठीक है, फिर उन्होंने अपनी शागिर्दी में मुझे ले लिया, और सुन कर सीखता रहा उनसे। पर मोहम्मद रफ़ी साहब से लगाव आपका कब हुआ था? कोई इंसिडेंट आपको याद है बचपन में? मोहम्मद रफ़ी साहब के गाने क्या ज़्यादा घर पे बजते थे, या फिर आपको उनकी आवाज़ बहुत मुतासिर करती थी? मुझे रफ़ी साहब की आवाज़ का मैं इतना दीवाना था कि उनके साथ कोई भी अगर गा रहा हो तो मुझे लगता था वो अच्छा नहीं गा रहा है, रफ़ी साहब अच्छा गा रहे हैं, ऐसा लगता था। मैं रफ़ी साहब की बुराई सुन ही नहीं सकता था, मैं अभी सुनता हूँ। तो मैं इतना उनको मानता था कि अगर खुदा के बाद अगर किसी को माना है तो वो रफ़ी साहब है। और अभी चलते चलते उनके एक नज़म में जरूर सुनाइए। मैं ये सोच कर उसके दर से उठा था कि वो रोक लेगी, मना लेगी मुझको। हवाओं में लहराता आता था दामन के दामन पकड़ कर बिठा लेगी मुझको। कदम ऐसे अंदाज से उठ रहे थे कि आवाज देकर बुला लेगी मुझको। मगर उसने रोका न उसने मनाया, न दामन ही पकड़ा न मुझको बिठाया, न आवाज ही दी न वापस बुलाया। मैं आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता ही आया, यहाँ तक कि उससे जुदा
हो गया मैं जुदा, वाह वाह, हो गया। बहुत अच्छा लगा। मोहम्मद रफ़ी साहब किस कदर आप शेदाई थे, इतनी मोहब्बत उनसे करते थे आप, जी जी। कदरदान थे कि आपने अपने अंदर पूरा मोहम्मद रफ़ी को समो लिया। भले ही उसकी वजह से आपको काफ़ी तकलीफ सहनी पड़ी। तकलीफ ये कि जो गाने मैंने गाए बोलते नहीं, आपने नहीं, रफ़ी साहब ने गाए। जब लोग और जब वो क्या बोलते हैं यूट्यूब वगैरह आया, तब नाम आने लगे, तो तब बोले अरे ये तो अनवर है। तब जाके जो मोबाइल का ज़माना आया, तब जाके और मेरा नाम हुआ। हाँ बिल्कुल सही। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करते हुए। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। रफ़ी साहब के बारे में भी बातें होंगी, आपके पुराने दौर में आप हमें लेके गए। आपको लाइफ में ज़रा सा अफसोस हुआ कि नहीं बातों का, मैं चाहती हूँ आप बिल्कुल अफसोस ना करें, आपके कदरदान दुनिया में बहुत ज़्यादा है। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। जी जी, है ना। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। बहुत अच्छी बात। यू आर ग्रेट, आप बहुत ग्रेट हैं। थैंक्स अलॉट, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आज के प्रोग्राम में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आज का दिल ने फिर याद किया आपको बेहद पसंद आ गया होगा। लिखना चाहते हैं तो ज़रूर लिखिएगा अनवर साहब के बारे में, बिल्कुल shiva.lateef@nwatn.com पर। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिएगा, अच्छी मौसीकी सुनने के आदी हो जाइएगा। मौसीकी हमें बहुत कुछ सिखाती है। खुदा हाफिज़, बाबा फना।